आपकी फीस लिखी गई है वही ले सकते हैं, उसके अलावा कोई भी फीस स्कूल वाले नहीं ले सकते। कल एक स्कूल के सामने हमारा इशू चल रहा था, वो स्कूल वाले अभी भी डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं। तो मैं सब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, प्लीज़ इस तरीके से पहले अपने स्कूल का फॉर्म 6 डाउनलोड कीजिए। उस फॉर्म 6 में अगर आपके जितनी भी फीस लिखी हुई है आप सिर्फ वही फीस देंगे, उसके अलावा कोई भी फीस नहीं देंगे। एक और बात, अभी 2-3 दिन पहले, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने क्या नया चालू किया है, जो बच्चा केजी क्लास से फर्स्ट क्लास में प्रमोट होता है उसके लिए उन्होंने एनरोलमेंट फीस रख दी है, और वो 5-5 हज़ार रुपये एनरोलमेंट फीस ले रहे हैं। और एनरोलमेंट कहाँ पर? सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में उस बच्चे के नाम से एक नंबर दे दिया जाता है, जो ऑल ओवर इंडिया आप कभी भी कहीं भी स्कूल को अपना चेंज करते हैं तो वही नंबर वहाँ पर उस स्कूल में भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन मैंने पूरी वेबसाइट छान चुका हूँ, पूरे स्कूल एजुकेशन की ये डॉक्यूमेंट पढ़ चुका हूँ, बट कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि एनरोलमेंट के नाम पर कोई फीस ली जा सकती है। तो हो सकता है आपके भी जो डिफरेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर अलग अलग चार्जेस के नाम पे स्कूल वाले आपसे पैसे हटने का काम करें। प्लीज़ एक बार आप फॉर्म 6 को पढ़िए, फॉर्म 6 को जानिए। हमें भी पिछले साल, अगर हम अप्रैल की बात करें, तो हम सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में जाके नारे लगाने का काम अपना सोचते थे, लेकिन नारे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, वो हमने इस 1 साल में सीख लिया है। हमें जाना पड़ेगा कानूनी जाएंगे तो ही काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें भी मैं ये कहूँगा कि स्कूल वालों की गलती इतनी थी कि उन्होंने फॉर्म 6 जो अपने पैरेलल स्कूल है या जो उनकी कमेटी बनी हुई है, स्कूलों की जो एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें जाके उन्होंने कहीं पे भी चेक नहीं किया या उनके साथ देखा नहीं भैया आप क्या भर रहे हो और हमें क्या भरना है। उनको जो समझ में आया वो भर दिया। इसमें मैं बताना चाहूँगा, यमुनानगर के 3 स्कूल, MLN पब्लिक स्कूल सरोजनी कॉलोनी, SD पब्लिक स्कूल जगाधरी और स्वामी विवेकानंद हुड्डा सेक्टर 17, इन 3 स्कूलों का जो DO सर ने चेक किया है उसमें पाया गया है कि वो फॉर्म 6 में जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा फीस ले रहे हैं। वो हो सकता है कि उन्होंने गलती से लिखा हो सकता है कि जो उनकी समझ रही है उससे लिखा हो। तो लेकिन अब जो नया डिसीजन आया है उस डिसीजन के हिसाब से स्कूल सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 6 ले सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकता। फॉर्म 6 में जो मेंशन फीस है वही ले सकते हैं, उसके अलावा कोई और फीस नहीं ले सकते। तो जो पुराने समय से जो फीसें ले जी सर, तो उसके बारे में क्या कहा सर उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो हमारा 2019-20 का सेशन है और 2020-21 का जो सेशन है, जो 2 साल कोविड पीरियड का है, उसमें जो फॉर्म 6 के अंदर जैसे भी भर दी उन्होंने, वो किसी भी कारणवश उन्होंने भरी हो, सिर्फ वही फीस लेने के अधिकारी हैं, अदरवाइज और किसी चीज़ की फीस वो नहीं ले सकते। नहीं, 5 चीज के अलावा कि इन स्कूल ही सिर्फ फीस ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं, हम FFRC अम्बाला में गए थे, वहाँ पे हमने लगभग 6 स्कूलों की कंप्लेंट की थी। उन्होंने उसी का ही वेरिफिकेशन कराई है, क्रॉस चेकिंग करवाई है। उस क्रॉस चेकिंग में इन 3 स्कूलों का पाया गया कि ये 3 स्कूल ज़्यादा फीस ले रहे हैं, और इनको भी ये दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आप इससे ज़्यादा फीस नहीं लेंगे। तो अभी ले रहे हैं क्या इस ऑर्डर के बाद? इस ऑर्डर के बाद कल हमारे पास ये कॉपी आई है, इसकी एक कॉपी हर एक स्कूल के पास भी जा रही है, और ये 3 तारीख को जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें इनकी मैनेजमेंट के लोग भी आए थे, और उनके पास भी ये कॉपी जाएगी। या इसके बावजूद भी अगर स्कूल अपनी मनमानी पे उतारू रहे तो इसके खिलाफ क्या एक्शन है? इसके खिलाफ सर मैं फिर भी सारे पेरेंट्स को सबको बोलना चाहूँगा, जो ये नारेबाजी कर रहे हैं प्लीज़ मत कीजिए। अगर आपको इशू है और स्कूल ले रहे हैं तो आप यमुनानगर DO सर के ऑफिस में जाइए, वो हमेशा हर टाइम आपके लिए खुला है और हमेशा आपकी हर टाइम मदद करेंगे। उसके साथ लेकिन उनके तो कागजी ऑर्डर है सिर्फ, किसके? DO के। सर DO सर के एक स्कूल के खिलाफ एक्शन बता दो कि हाँ भी सर DO के यहाँ से कागजी कार्रवाई होती है, लेकिन उसी कागजी कार्रवाई के ऊपर ही एक्शन हुए। ये एक्शन हुए, आप कहते हैं कि ऑर्डर उस दिन भी उन्होंने वर्बली ऑर्डर बता दिए थे कि आप ज्यादा फीस नहीं ले सकते, एक्शन होगा। अभी मैं उसके बाद भी 3-4 स्कूलों में तो आप लोगों ने जो पेरेंट्स उन्होंने प्रदर्शन किया है। अब मैं बता देता हूँ, ये है हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003 की कॉपी। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो भी अगर हमारे किसी स्कूल में काम होगा तो वो इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, FFRC के पास इसका एक अमेंडमेंट कॉपी जो आई थी वो दिसंबर में आई थी, अभी दिसंबर 2021 में 8 दिसंबर को। उसमें लिखा हुआ है किसी भी स्कूल के खिलाफ अगर 3 बार कंप्लेंट आती है तो उस स्कूल का जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। पहली कंप्लेंट पे आने पे क्या होगा, अगर तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अगर तो वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उसके पास 80,000 की पेनल्टी लगेगी। दूसरे आने पे वो पेनल्टी का जो अमाउंट है वो डबल कर दिया जाएगा, और तीसरे पे आने पे ये मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अभी ये पहला जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में 3 स्कूलों का अगर नाम आ गया है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनके ऊपर पहला जो एक्शन है वो हो चुका है। अभी उनका दूसरा चांस है। सर वो अंदर की बात है, वो DO सर की और स्कूल के बीच की बात है। वो पेनल्टी ली है, पैसा लिया है, नहीं लिया है या फाइन चार्ज किया है, वो अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है।
डीओ ने तो ऑर्डर कर दिए हैं सारों को कि डेवलपमेंट चार्जेस डीओ ने नहीं, अब कमिश्नर मैम ने ऑर्डर कर दिए डीओ हैं। के साथ साथ अब कमिश्नर मैडम जो कमिश्नर अम्बाला मैम में की है, ऑर्डर की रेनू कॉपी है। नहीं, जो एमएलएन में जो प्रदर्शन हुआ था जी। डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर, जी। तो डीओ ने तो ऑर्डर कर दिया कि भाई आप अधिकारी नहीं हो और आपको वापस करने होंगे। वो कह रहे कि भी हम बिल्कुल। वापस कर रहे हैं। नहीं, वो तब तक ये कमिश्नर मैम के जो ऑर्डर की कॉपी है वो उनके पास नहीं गई थी, जो अब आ गई है। और ये इसके जाने के बाद भी अगर स्कूल्स नहीं मानते हैं तो उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, कमिश्नर मैम या फिर डिप्टी कमिश्नर जो हमारे डीसी साहब हैं वो देखेंगे। अब कई स्कूलों ने तो जो एनुअल चार्जेस है वो फॉर्म 6 में ही फीस के साथ मेंशन करके अटैच सर करके एक्चुअली भर क्या दिया हुआ है। है, जो एफएफआरसी का लेटर आया है उन्होंने बोला है कि टोटल अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 36,000 स्कूल है। 36,000 स्कूल में से अगर वो किसी 2 स्कूल या 4 स्कूल के लिए कोई निर्णय ले लेते हैं तो 36,000 स्कूलों के लिए वो निर्णय लेना पड़ेगा। अभी कोई भी अगर हमारे घर में भी झगड़ा होता है तो हमें किसी कॉमन ग्राउंड पे आके तो सेटिस्फाइड होना पड़ता है, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आज फॉर्म 6 में जो मैडम का ऑर्डर आया है हम उससे सेटिस्फाइड है और आज के बाद हमारा ये मुद्दा ही खत्म हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन आज तक का जो नतीजा आया है ये है, उसमें बोला है कि 36,000 स्कूलों के लिए उनको सेम डिसीजन लेना पड़ता। अभी 36,000 स्कूलों के लिए उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि फॉर्म 6 में जिसने जो लिख दिया, वो एग्जैक्ट वर्डिंग मैडम की यही थी, जिसने जो लिख दिया उनको वो फीस लेने के अधिकारी हैं, चाहे वो गलती से लिखा हो चाहे कैसे भी लिखा हो। इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कुरुक्षेत्र डीएवी स्कूल का, उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस लिखी हुई थी। अभी वो उस साइड में अगर आप देखो तो स्कूल के साथ इशू हो गया, क्योंकि अगर वो 2500 फीस लेते होंगे और उन्होंने सिर्फ 1300 वहाँ लिख दिया है तो बेचारे आधी फीस ले पा रहे हैं। जबकि दूसरे स्कूल जो 2500 के साथ उन्होंने एनुअल चार्ज ऐड करके 700 रुपये 800 रुपये ऐड करके लिख दिया, अब वो 3500 ले पा रहे हैं। तो इसमें है कि जिन पेरेंट्स को फीस ज़्यादा देनी पड़ रही है वहाँ पेरेंट्स नाराज हैं, जिन स्कूल को फीस कम लेनी पड़ गई है वहाँ स्कूल नाराज है। बट आज का जो निर्णय है वो यही है कि फॉर्म 6 की ही फीस आप ले सकते। तो ये जो डीओ की तरफ से जो सर्कुलेट जारी किया गया है कि स्कूलों को कि डेवलपमेंट चार्ज या अदर चार्ज नहीं ले सकते जी, या एनुअल चार्ज जी, तो ये सभी के लिए है या ये जिन्होंने सभी फॉर्म 6 में जिन्होंने नहीं भरा था कि जो चार्ज एनुअल चार्ज ले सकते हैं उनके लिए? ये यमुनानगर के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन सबके ऊपर ये वाला ऑर्डर लागू होता है। अभी तक इसमें एनुअल 3 चार्ज की कोई भी स्कूल नहीं ले सकता। अगर उसके फॉर्म 6 में उसने नहीं भरा है तो वो नहीं ले सकता है। जिसने भरा है वो ले सकता है, जिसने भरा है वो ले सकता है फिलहाल। और अभी तक इसमें से 3 ही स्कूल ऐसे हैं जिनका भी पता चला है कि उनके मैच नहीं कर रहे हैं, फॉर्म 6 है जो वो मैच नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण डेवलपमेंट चार्जेस वो नहीं ले कौन कौन से वो सकते। स्कूल? मुगललाल स्कूल सरोजनी कॉलोनी मॉल टाउन, स्वामी विवेकानंद स्कूल हुड्डा, एसडी पब्लिक स्कूल जगाधरी, ये 3 स्कूल हुए हैं। बाकी के स्कूलों के ऊपर जैसे भी जांच होगी वो आगे चलता रहेगा। फिलहाल इन 3 स्कूलों के कारण 9,000 पेरेंट्स को बेनिफिट मिला है, उससे हम बहुत खुश हैं। पूरा पेरेंट्स एसोसिएशन ये बहुत आपको खुश है। लगता है कि ये ऑर्डर मानेंगे ये लोग? कमिश्नर का ऑर्डर है, अगर ये भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट का ऑर्डर को अगर ये कमिश्नर का ऑर्डर भी नहीं मानते तो ऑफकोर्स है फिर हाई कोर्ट ने ही कमिश्नर मैम को ऑथराइज किया था कि इस इशू को रिजॉल्व करवाया जाए, इसको खत्म करा जाए, क्योंकि ये पूरे हरियाणा से जा रही थी ये कंप्लेंट। वो लास्ट टाइम कुरुक्षेत्र में इसको रिजॉल्व करवा कर आए थे, नेक्स्ट हमारा यमुनानगर का था, और जिसके कारण इसमें हमें बेनिफिट मिला है। और ये उन सारे पेरेंट्स की जीत है जो पेरेंट्स काफ़ी समय से हमारे साथ लगे हुए हैं। और जिन पेरेंट्स को लगता है कि उनके एनुअल चार्जेस उनके फॉर्म 6 में लिखे हुए थे और उनको कोई रियायत नहीं मिल पाई है, मैं उनसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग भी इस निर्णय से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। हम अपनी एक इंटरनल मीटिंग करेंगे और आगे स्कूलों के खिलाफ क्या एक्शन लेना है या उनकी शिकायत कहाँ करनी है उस पर हम काम करते रहेंगे। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर फैसला इतनी जल्दी नहीं आता, उसके लिए 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेरेंट्स की इंक्वायरी आ रही है कि अरे सर फ़ायदा क्या हुआ, फीस तो माफ़ नहीं हुई, फीस तो पूरी देनी पड़ी। हमारा है कि हम संघर्ष करते रहेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हो सकता है कि शायद हमारे बच्चों के लिए ना मिले, हो सकता है 10 साल लग जाए, लेकिन शायद आने वाली अगली जनरेशन के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की हम कामना करते हैं। और हमारी जो पेरेंट एसोसिएशन है उसका मिशन और विज़न मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ। विज़न हमारा यही रहेगा कि शिक्षा व्यवस्था को व्यापारीकरण से रोकना है और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था में कायम करनी है। हमारा मिशन एक बहुत साफ कर देता हूँ, हमारे पास बहुत से पिछले 1 साल में ऐसा आया है कि बहुत से पेरेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि उंगली पकड़ के हमें ले चलो, हमारी उंगली पकड़ो और हमारे साथ चलो। हमारा पेरेंट एसोसिएशन का काम आप सबको अवेयर करना है, आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है वो बताना है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल हमें फॉर्म 6 के बारे में नहीं पता था,
हमें FFRC की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी, FFRC कहाँ बैठते, कमिश्नर क्या होती है नहीं पता थी। हम भी आपके जैसे आम नागरिक हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें हमारे साथ संघर्ष में आप हेल्प कीजिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। गोल्डी भाई ने जैसे कहा कि ये डीओ की तरफ से तो सिर्फ कागजी आदेश जारी किए जाते हैं, कार्रवाई कभी कोई अमल में नहीं लाई जाती, तो आपको लग रहा है कि ये पालना भी हो रही है? सर उनके, हमारी जब भी बात होती है वो उनके अधिकार क्षेत्र में जितना आता है वो बेस्ट करते हैं, और मैं कहूँगा कि हमारा तो मतलब आप संतुष्ट हैं हमारे कार्रवाई से? नहीं, मैं कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि इस तरह के डीओ सर हमें मिले हैं। अगर मैं दूसरे जिलों की बात करूँ तो दूसरे जिलों में डीओ सर साफ साफ कहा के जो भी हैं वो झूठ बोलते हैं, हाथ बांध के बैठ जाते हैं। लोग इस तरह के जो डॉक्यूमेंट आते हैं उन पे उनके साइन होते हैं, बिल्कुल साफ उन्होंने साइन कर रखे होते हैं, और वो मना कर देते हैं कि ये देखिए, जैसे अब ये देखिए, अब ये 6 पेजों का लेटर आया हुआ, यहाँ डीओ सर के साइन है, ठीक है। दूसरे वहाँ पर क्या करते, आप ही के बीच के आदमी बोल रहे थे जी कि अभी भी उन्होंने उन अदर चार्जेस को काटा नहीं है, सर, वो जीरो नहीं किया है, लेकिन आप अभी एक तरफ कह रहे हैं कि डीओ की ओर से जो फैसले लिए जा रहे हैं उनकी पालना भी कराई जा रही है। सर उनकी पालना कराई जा रही है, कहाँ हो रही है? ये सर इनके जो जब भी पेरेंट्स अवेयर होंगे तो सब इनके अपने साथ खड़े होंगे, तो इनकी उसके ऊपर पालना भी जरूर होगी। ये जरूरी नहीं भी आज या एक्शन होगा, सब इनकी कुछ भी होगा। देखो आप दोनों तरफी बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स खड़े होंगे तो तब पालना नहीं, होगी। सर। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, सर, बढ़िया काम हुआ है, जब पालना भी हो रही है। जब तक डीओ सर के पालना तभी होगी जब पेरेंट्स अवेयर होंगे। अगर आपको अपने हक के बारे में नहीं पता है तो आप कैसे लड़ सकोगे? आप लड़ोगे तभी जब आपको हक के बारे में, अब ये पीसी हो रही है तो इसीलिए हो रही है, लोगों को अवेयर किया जाए कि वो अपने हक के लिए खड़े हो जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से इस भाई ने कहा कागजी आदेश ही जारी होते हैं, उनकी पालना भी कराई जाती है? अभी उनकी तक पालना होती है। आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि पालना कराई जा रही है, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि पेरेंट्स को जागरूक करना पड़ेगा तब पालना होगी। जब तक डीओ सर के हाथ में थी चीजें तब तक डीओ सर ने अपने हिसाब से सारी चीजें करी हैं। अब उनके पास पावर आ गई है, कमिश्नर मैम का ऑर्डर आ गया है। अब उसके बाद अनुपालना नहीं होने पे इस पे डीसी और कमिश्नर और पंचकुला डायरेक्टर ये भी एक्शन ले सकते हैं। जब तक उनके हाथ में जितने सोर्सेज थे उसके हिसाब से उन्होंने किया है, अब आगे जो ऊपर के विभाग है वो करेंगे। जो एग्जांपल लेता हूँ, अभी स्कूल वालों को उन्होंने कहा कि भैया स्कूल वाले रिजल्ट नहीं दे रहे थे जब तक पेरेंट्स ने फीस नहीं दी थी। उधर से डीओ सर ने एक लेटर जारी किया, और उस क्या उससे पहले उनके पास ऐसे आदेश थे लेने के? स्कूल वालों के पास या उनको नहीं पता था उन आदेशों के बारे में कि नहीं ले सकते? सर वही हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे पास ये लेटर आया है, ये लेटर हमारे पास कल शाम को आया, जबकि ये डीओ सर के पास हो सकता है कल सुबह ये लेटर आया, बट उससे पहले स्कूल वालों ने रिजल्ट डिक्लेयर करा। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा बाइट भी मीडिया में दी है, और पूरा लेटर लिख के भी स्कूल वालों को भेजा है कि आप किसी का रिजल्ट नहीं रोक सकते, और उनके उस लेटर के बाद स्कूल वालों ने रिजल्ट नहीं रोके हैं। और फिर भी अगर किसी का रिजल्ट रुकता है तो डीओ सर का ऑफिस हमेशा खुला है, आप जाइए, हमें अपने डीओ सर पे पूरा विश्वास है। लेकिन इन्होंने बताया आपके साथी नहीं कि उन पेरेंट्स पे बकाया अभी भी दिखाया हुआ है। हम बोल रहे हैं हैंड रिटर्न बकाया लिखा हुआ है, जिसपे डीओ सर ने बोल दिया कि हैंड रिटर्न अगर कोई भी वो चार्जेस लगाते हैं वो मान्य नहीं है। तो पालना तो हुई नहीं ना सर, पालना तो जब वो उस आदेश की पालना आज भी बकाया दिखा रहा है स्कूल, तो वो पेन से लिखा हुआ अमाउंट है जिसपे उन्होंने बोल दिया कि ये नहीं देने हैं। वो पेरेंट्स अवेयर होकर आगे आएंगे ना कि ये जो पेन से लिखा है, और डीओ सर इस चीज के लिए मना कर रहे हैं। सिंगल पेरेंट्स के लिए जाके डीओ का खड़ा होना ये तो पॉसिबल होगा भी नहीं, ना हुआ है कभी आज तक। और जो पहले जमा करा चुके हैं चार, ऑफ कोर्स है उनका बीच में मर्ज होगा, वो अगली फीस के अंदर नेक्स्ट ईयर की सेटलमेंट की जाएगी। नहीं उसके लिए कोई ऑर्डर हुए इसमें मेंशन है? एक लास्ट चीज मैं सारे पेरेंट्स के सामने कहना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई किसी भी स्कूल से नहीं है, किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हमारी सिर्फ सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, और सिस्टम को ठीक करवाना, एजुकेशन को ठीक रखना, यही हमारा मकसद है पेरेंट्स एसोसिएशन का। सर आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो पेरेंट एसोसिएशन के लोग हैं वो 12 रजिस्टर्ड लोग हैं, उसकी लिस्ट हम जल्दी अपने चैनल पे और अपने हर सोशल मीडिया में लगा भी देंगे। हमें जो पिछले कुछ दिनों में सुनने में आया है, कुछ लोग जाकर हल्ला मचाते हैं स्कूलों के सामने और पेरेंट एसोसिएशन का नाम लेते हैं। वो हमारी पेरेंट एसोसिएशन से रिलेटेड नहीं है। उनके हल्ले का या उनके जो वहाँ पर जाके वो हंगामा करते हैं, नारे लगाते हैं, उनका हमारे साथ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ 12 लोगों की जो रजिस्टर्ड लोग हैं वही हैं, और हम कागजी कार्रवाई में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि हम स्कूलों में जाके नारे लगाएं। तो प्लीज़ इस तरह के जो भी तत्व हैं वो ऐसा पेरेंट एसोसिएशन के नाम से मत कीजिए। ऐसा आपको करना है, आप इंडिविजुअली जाइए, आप स्कूल से मिलिए, आपको जो करना है वो कीजिए, बट पेरेंट एसोसिएशन इसमें कहीं से भी रिलेटेड नहीं है।
नहीं, जो पीछे मुकंदलाल पे किया, स्प्रिंगफील्ड पे किया, जी हाँ, तो वो कौन थे? वैसे वो पेरेंट एसोसिएशन के लोग नहीं थे। पेरेंट एसोसिएशन की 12 लोगों की लिस्ट हम लगा पेरेंट्स तो होंगे ना वो। अभिभावक ऑफ कोर्स है, सारे अभिभावक हैं, लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन से नहीं है। पेरेंट एसोसिएशन का नाम लेकर वो सामने जा रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि हमारे एसोसिएशन की गलत छवि बने। हमारा मिशन बहुत क्लियर है कि हमें स्कूलों विषय यही था। हमने अगस्त 2021 में एक कंप्लेंट डाली थी FFRC कमिश्नर यमुना अम्बाला में, और उसमें कुछ स्कूलों के खिलाफ कंप्लेंट की गई थी कि वो स्कूल फॉर्म 6 में जो फीस लिखी हुई है उससे ज़्यादा फीस वो ले रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक हमारे पास कोई निर्णय नहीं आया था। कल फाइनली हमें उस डिसीजन की, उस ऑर्डर की कॉपी मिल गई है। उस ऑर्डर में बहुत साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 6 में जो फीस मेंशन है वही दे सकते हैं, उसके अलावा हम कोई और फीस नहीं दे सकते। अभी फॉर्म 6 में कौन सी फीस निर्धारित की गई है? फॉर्म 6 में सर, फॉर्म 6 के अंदर ही पहले बहुत सारी एम्बिग्यूटी थी। फॉर्म 6 किसी भी स्कूल को भी क्लियर नहीं था कि वो उसके अंदर ट्यूशन फीस रखे या उसके अंदर आपकी एनुअल चार्जेस वगैरह वो सब डालें। तो जिसको जो भी फीस समझ में आई, जिसको ने जैसा लिखा, अभी लास्ट डिसीजन में ये है कि वो सिर्फ वही फीस ले सकते हैं, उसके अलावा कोई फीस नहीं ले सकते। अभी जो फॉर्म 6 के तहत जो फीसें ली जा रही है उससे अभिभावकों को कितनी राहत है? सर, उससे बहुत से स्कूलों के लगभग 9,000 अभिभावक को तो बहुत बड़ी राहत मिली है। उन्हें 4,000 से 5,000 तक की जो डेवलपमेंट चार्जेस, एनुअल चार्जेस थे, वो अब नहीं देने। तो क्या मानते हैं कि ये नियम जो बनाया गया है इसे सख्ती से लागू करने की जरूरत है? इसे बहुत सख्ती से लागू करने की जरूरत है, और इसके बाद और भी बहुत सारे हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं जिनको सख्ती से हमें निपटना है, और उनको लोगों के सामने इसकी अवेयरनेस के लिए भी बहुत बड़ा अभियान चलाना है। तो अभी जिन अभिभावकों को फॉर्म 6 के तहत राहत नहीं मिली और जो स्कूल अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कोई उनके खिलाफ सर जो हमारा शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग उनके खिलाफ जो भी एक्शन जो होंगे वो लेंगे। हमारे अधिकार क्षेत्र में जितना काम हो सकता है हम वो काम कर रहे हैं। तो क्या अभी ये आपकी एसोसिएशन के साथ खड़ी होगी अभिभावकों के साथ? वो बिल्कुल खड़ी है जी। पेरेंट एसोसिएशन हमेशा, एक बात बहुत क्लियर कर लेता हूँ, हमेशा हर व्यक्ति को, हर पेरेंट्स को रास्ता दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स ये सोचता है कि पेरेंट एसोसिएशन उनके साथ या उनकी उंगली पकड़ के उनको रास्ता लेके चलेगी, वो पेरेंट एसोसिएशन नहीं कर पाएगी। अभी तक जो पेरेंट्स के राइट हैं, जो अधिकार हैं, वो हम उनको बताएंगे। अदरवाइज उनको काम या उनको जो एक्शन लेना है वो खुद ही लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ स्कूल यमुनानगर के सामने आए जो फॉर्म 6 में जिनमें कमी पाई गई है? सर, फॉर्म 6 के 3 स्कूल हैं जो मैंने अभी आपको बताया, MLN पब्लिक स्कूल, SD पब्लिक स्कूल जगाधरी और स्वामी विवेकानंद हुड्डा सेक्टर 17। उनके फॉर्म 6 वैसे नहीं थे जो बाकी स्कूलों के जैसे थे। उसमें वो जो चार्ज ले रहे थे वो फॉर्म 6 से ज़्यादा चार्ज ले रहे थे। तो उनके लिए ऑर्डर में साफ साफ लिख दिया गया कि वो तीनों सिर्फ और सिर्फ आपके जो फॉर्म 6 में लिखे हुए वही चार्ज ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं ले सकते। और उसमें कुछ स्कूलों के खिलाफ कंप्लेंट की गई थी कि वो स्कूल फॉर्म 6 में जो फीस लिखी हुई है उससे ज़्यादा फीस वो ले रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक हमारे पास कोई निर्णय नहीं आया था। कल फाइनली हमें उस डिसीजन की, उस ऑर्डर की कॉपी मिल गई है। उस ऑर्डर में बहुत साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 6 में जो फीस मेंशन है वही दे सकते हैं, उसके अलावा हम कोई और फीस नहीं दे सकते। अभी फॉर्म 6 में कौन सी फीस निर्धारित की गई? फॉर्म 6 में सर, फॉर्म 6 के अंदर ही पहले बहुत सारी एम्बिग्यूटी थी। फॉर्म 6 किसी भी स्कूल को भी क्लियर नहीं था कि वो उसके अंदर ट्यूशन फीस रखें या उसके अंदर आपकी एनुअल चार्जेस वगैरह वो सब डालें। तो जिसको जो भी फीस समझ में आई, जिसको ने जैसा लिखा, अभी लास्ट डिसीजन में ये है कि वो सिर्फ वही फीस ले सकते हैं, उसके अलावा कोई फीस नहीं ले सकते। अभी जो फॉर्म 6 के तहत जो फीसें ली जा रही है उससे अभिभावकों को कितनी राहत है? सर, उससे बहुत से स्कूलों के लगभग 9,000 अभिभावक को तो बहुत बड़ी राहत मिली है। उन्हें 4,000 से 5,000 तक की जो डेवलपमेंट चार्जेस, एनुअल चार्जेस थे, वो अब नहीं देते। तो क्या मानते हैं कि ये नियम जो बनाया गया है इसे सख्ती से लागू करने की जरूरत है? इसे बहुत सख्ती से लागू करने की जरूरत है, और इसके बाद और भी बहुत सारे हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं जिनको सख्ती से हमें निपटना है, और उनको लोगों के सामने इसकी अवेयरनेस के लिए भी बहुत बड़ा अभियान चलाना है। तो अभी जिन अभिभावकों को फॉर्म 6 के तहत राहत नहीं मिली और जो स्कूल अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कोई तो उनके खिलाफ सर जो हमारा शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग उनके खिलाफ जो भी एक्शन जो होंगे वो लेंगे। हमारे अधिकार क्षेत्र में जितना काम हो सकता है हम वो काम कर रहे हैं। तो क्या अभी ये आपकी एसोसिएशन के साथ खड़ी होगी अभिभावकों के साथ? वो बिल्कुल खड़ी है जी। पेरेंट एसोसिएशन हमेशा, एक बात बहुत क्लियर कर लेता हूँ, हमेशा हर व्यक्ति को, हर पेरेंट्स को रास्ता दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स ये सोचता है कि पेरेंट एसोसिएशन उनके साथ या उनकी उंगली पकड़ के उनको
लेके चलेगी, वो पेरेंट एसोसिएशन नहीं कर पाएगी। अभी तक जो पेरेंट्स के राइट हैं, जो अधिकार हैं, वो हम उनको बताएंगे, अदरवाइज उनको काम या उनको जो एक्शन लेना है वो खुद ही लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ स्कूल यमुनानगर के सामने आया जो फॉर्म 6 में जिन कमी पाई गई? सर फॉर्म 6 के 3 स्कूल हैं जो मैंने अभी आपको बताया, MLN पब्लिक स्कूल, SD पब्लिक स्कूल जगाधरी और स्वामी विवेकानंद हुड्डा सेक्टर 17। उनके फॉर्म 6 वैसे नहीं थे जो बाकी स्कूलों के जैसे थे, उसमें वो जो चार्ज ले रहे थे वो फॉर्म 6 से ज़्यादा चार्ज ले रहे थे। तो उनके लिए ऑर्डर में साफ साफ लिख दिया गया कि वो तीनों सिर्फ और सिर्फ आपके जो फॉर्म 6 में लिखे हैं वही चार्ज ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आज फॉर्म 6 में जो मैडम का ऑर्डर आया है हम उससे सेटिस्फाइड है और आज के बाद हमारा ये मुद्दा ही खत्म हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन आज तक का जो नतीजा आया है ये है, उसमें बोला है कि 36,000 स्कूलों के लिए उनको सेम डिसीजन लेना पड़ता। अभी 36,000 स्कूलों के लिए उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि फॉर्म 6 में जिसने जो लिख दिया, वो एग्जैक्ट वर्डिंग मैडम की यही थी, जिसने जो लिख दिया उनको वो फीस लेने के अधिकारी हैं, चाहे वो गलती से लिखा हो चाहे कैसे भी लिखा हो। इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कुरुक्षेत्र DAV स्कूल का, उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस लिखी हुई थी। अभी वो उस साइड में अगर आप देखो तो स्कूल के साथ इशू हो गया, क्योंकि अगर वो 2500 फीस लेते होंगे और उन्होंने सिर्फ 1300 वहाँ लिख दिया है तो बेचारे आधी फीस ले पा रहे हैं, जबकि दूसरे स्कूल जो 2500 के साथ उन्होंने एनुअल चार्ज ऐड करके 700 रुपये 800 रुपये ऐड करके लिख दिया, अब वो 3500 ले पा रहे हैं। तो इसमें है कि जिन पेरेंट्स को फीस ज़्यादा देनी पड़ रही है वहाँ पेरेंट्स नाराज हैं, जिन स्कूल को फीस कम लेनी पड़ रही है वहाँ स्कूल नाराज है। बट आज का जो निर्णय है वो यही है कि फॉर्म 6 की ही फीस आप ले सकते हैं। तो ये जो DO की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है जी स्कूलों को कि डेवलपमेंट चार्ज या अदर चार्ज नहीं ले सकते जी या एनुअल चार्ज, जी, तो ये सभी के लिए है या ये जिन्होंने फॉर्म 6 में जिन्होंने नहीं भरा था जो चार्ज एनुअल चार्ज ले सकते हैं उनके लिए? ये यमुनानगर के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन सबके ऊपर ये वाला ऑर्डर लागू होता है। अभी तक इसमें एनुअल चार्ज भी कोई भी स्कूल नहीं ले सकता, अगर उसके फॉर्म 6 में उसने नहीं भरा है तो वो नहीं ले सकता है, जिसने भरा है वो ले सकता है, जिसने भरा है वो ले सकता है फिलहाल। और अभी तक इसमें से 3 ही स्कूल ऐसे हैं जिनका भी पता चला है कि उनके मैच नहीं कर रहे हैं, फॉर्म 6 है जो वो मैच नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण डेवलपमेंट चार्जेस वो नहीं ले सकते। मुकंदर स्कूल सरोजनी कॉलोनी मॉलटाउन, स्वामी विवेकानंद स्कूल हुड्डा, SD पब्लिक स्कूल जगाधरी, ये 3 स्कूल हुए हैं। बाकी के स्कूलों के ऊपर जैसे भी जांच होगी वो आगे चलता रहेगा। फिलहाल इन 3 स्कूलों के कारण 9,000 पेरेंट्स को बेनिफिट मिला है, उससे हम बहुत खुश हैं, पूरा पेरेंट्स एसोसिएशन बहुत। आपको लगता है कि ये ऑर्डर मान लेंगे ये लोग? कमिश्नर का ऑर्डर अगर ये भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट ऑर्डर, अगर ये कमिश्नर का ऑर्डर भी नहीं मानते तो ऑफकोर्स हाई कोर्ट ने ही कमिश्नर मैम को ऑथराइज किया था कि इस इशू को रिजॉल्व करवाया जाए, इसको खत्म करा जाए, क्योंकि ये पूरे हरियाणा से जा रही थी ये कंप्लेंट। वो लास्ट टाइम कुरुक्षेत्र में इसको रिजॉल्व करवा कर आए थे, नेक्स्ट हमारा यमुनानगर का था, और जिसके कारण इसमें हमें बेनिफिट मिला है। और ये उन सारे पेरेंट्स की जीत है जो पेरेंट्स काफ़ी समय से हमारे साथ लगे हुए हैं। और जिन पेरेंट्स को लगता है कि उनके एनुअल चार्जेस उनके फॉर्म 6 में लिखे हुए थे और उनको कोई रियायत नहीं मिल पाई है, मैं उनसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग भी इस निर्णय से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, हम अपने को भी जाएंगे। क्या इसके बावजूद भी अगर स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू रहे तो इसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? इसके खिलाफ सर मैं फिर भी सारे पेरेंट्स को और सबको बोलना चाहूँगा, जो ये नारेबाजी कर रहे हैं प्लीज़ मत कीजिए। अगर आपको इशू है और स्कूल ले रहे हैं तो आप यमुनानगर DO सर के ऑफिस में जाइए, वो हमेशा हर टाइम आपके लिए खुला है और हमेशा आपकी हर टाइम मदद करेंगे। उसके साथ लेकिन उनके तो कागजी ऑर्डर है सिर्फ, किसके? उसके DO सर DO सर के एक स्कूल के खिलाफ एक्शन बता दो कि हमें सर DO के यहाँ से कागजी कार्रवाई होती है, लेकिन उसी कागजी कार्रवाई के ऊपर ही एक्शन हुए हैं। ऑर्डर उस दिन भी उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर बता दिए थे कि आप ज्यादा फीस नहीं ले सकते, एक्शन होगा। अभी मैं उसके बाद भी 3-4 स्कूलों में तो आप लोगों ने जो पेरेंट्स प्रदर्शन किया है। अब मैं बता देता हूँ, ये है हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003 की कॉपी। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो भी अगर हमारे किसी स्कूल में काम होगा तो वो इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, FFRC के पास इसका एक अमेंडमेंट कॉपी जो आई थी वो दिसंबर में आई थी, अभी दिसंबर 2021 में 8 दिसंबर को। उसमें लिखा हुआ है किसी भी स्कूल के खिलाफ अगर 3 बार कंप्लेंट आती है तो उस स्कूल का जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। पहली कंप्लेंट पे आने पे क्या होगा, अगर तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अगर तो वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उसके पास 80,000 की पेनल्टी लगेगी।
दूसरे आने पे वो पेनल्टी का जो अमाउंट है वो डबल कर दिया जाएगा और तीसरे पे आने पे ये मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अभी ये पहला जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में 3 स्कूलों का अगर नाम आ गया है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनके ऊपर पहला जो एक्शन है वो हो चुका है। अभी उनका वो दूसरा चांस है। पेनल्टी लगाई जा चुकी है सर वो अंदर की बात है, वो डीओ सर की और स्कूल के बीच की बात है। वो पेनल्टी ली है, पैसा लिया है, नहीं लिया है या फाइन चार्ज किया है, वो अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। डीओ ने तो ऑर्डर कर दिया है सड़कों के डेवलपमेंट चार्जेस। डीओ ने नहीं, अब कमिश्नर मैम ने ऑर्डर कर दिए हैं। डीओ के साथ साथ अब कमिश्नर मैम ने ऑर्डर किया है। जो कमिश्नर मैम के ऑर्डर की कॉपी है। नहीं, जो एमएलएन में जो प्रदर्शन हुआ था जी। डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर जी। तो डीओ ने तो ऑर्डर कर दिया कि भी आप अधिकारी नहीं हो और आपको वापस करने होंगे। वो कह बिल्कुल, रहे थे भी हम बिल्कुल। वापस कर रहे हैं। नहीं, वो तब तक ये कमिश्नर मैम के जो ऑर्डर की कॉपी है वो उनके पास नहीं गई थी, जो अब आ गई है। और ये इसके जाने के बाद भी अगर स्कूल्स नहीं मानते हैं तो उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, कमिश्नर मैम या फिर डिप्टी कमिश्नर जो हमारे डीसी साहब हैं वो देखेंगे। अब कई स्कूलों ने तो जो एनुअल चार्जेस है वो फॉर्म 6 में ही फीस के साथ बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या हुआ है, जो एफएफआरसी का लेटर आया है उन्होंने बोला है कि टोटल अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 36,000 स्कूल है। 36,000 स्कूल में से अगर वो किसी 2 स्कूल या 4 स्कूल के लिए कोई निर्णय ले लेते हैं तो 36,000 स्कूलों के लिए वो निर्णय लेना पड़ेगा। अभी कोई भी अगर हमारे घर में भी झगड़ा होता है तो हमें किसी कॉमन ग्राउंड पे आके तो सेटिस्फाइड होना पड़ता है, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आज फॉर्म 6 में जो मैडम का क्या उद्देश्य था इसका पीछे और क्या मोटिव है, क्या कहना चाहिए? सर उसका विषय यही था, हमने अगस्त 2021 में एक कंप्लेंट डाली थी एफएफआरसी कमिश्नर यमुना अम्बाला में, और उसमें कुछ स्कूलों के खिलाफ कंप्लेंट की गई थी कि वो स्कूल फॉर्म 6 में जो फीस लिखी हुई है उससे ज़्यादा फीस वो ले रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक हमारे पास कोई निर्णय नहीं आया था। कल फाइनली हमें उस डिसीजन की, उस ऑर्डर की कॉपी मिल गई है और उस ऑर्डर में बहुत साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 6 में जो फीस मेंशन है वही दे सकते हैं, उसके अलावा हम कोई और फीस नहीं दे सकते। अभी फॉर्म 6 में कौन सी फीस प्राप्त की गई? फॉर्म 6 में सर, फॉर्म 6 के अंदर ही पहले बहुत सारी एम्बिग्यूटी थी। फॉर्म 6 किसी भी स्कूल को भी क्लियर नहीं था कि वो उसके अंदर ट्यूशन फीस रखें या उसके अंदर आपकी जो एनुअल चार्जेस वगैरह वो सब डालें। तो जिसको जो भी फीस समझ में आई, जिसको ने जैसा लिखा, अभी लास्ट डिसीजन में ये है कि वो सिर्फ वही फीस ले सकते हैं, उसके अलावा और कोई फीस नहीं ले सकते। अभी जो फॉर्म 6 के तहत जो फीसें ली जा रही है उससे अभिभावकों को कितनी राहत है? सर उससे बहुत से स्कूलों के लगभग 9,000 अभिभावक को तो बहुत बड़ी राहत मिली है। उन्हें 4,000 से 5,000 तक की जो डेवलपमेंट चार्जेस, एनुअल चार्जेस थे वो अब नहीं देने। तो क्या मानते हैं कि ये नियम जो बनाया गया है इसे सख्ती से लागू करने की? इसे बहुत सख्ती से लागू करने की जरूरत है और इसके बाद और भी बहुत सारे हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं जिनको सख्ती से हमें निपटना है और उनको लोगों के सामने इसकी अवेयरनेस के लिए भी बहुत बड़ा अभियान चलाना है। तो जिन अभिभावकों को फॉर्म 6 के तहत राहत नहीं मिली और जो स्कूल अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या कोई तो उनके खिलाफ सर जो हमारा शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग उनके खिलाफ जरूरी एक्शन जो होंगे वो लेंगे। हमारे अधिकार क्षेत्र में जितना काम हो सकता है हम वो काम कर रहे हैं। क्या अभी ये आपकी एसोसिएशन के साथ खड़ी होगी अभिभावकों के साथ? वो बिल्कुल खड़ी है जी। आप पेरेंट एसोसिएशन हमेशा, एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ, हमेशा हर व्यक्ति को, हर पेरेंट्स को रास्ता दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स ये सोचता है कि पेरेंट एसोसिएशन उनके साथ या उनकी उंगली पकड़ के उनको रास्ता लेके चलेगी, वो पेरेंट एसोसिएशन नहीं कर पाएगी। अभी तक जो पेरेंट्स के राइट है, जो अधिकार है, वो हम उनको बताएंगे। अदरवाइज उनको काम या उनको जो एक्शन लेना है वो खुद ही लेना पड़ेगा। सब स्कूल के सामने आए जो फॉर्म 6 में जिनमें कमी पाई गई है। सर फॉर्म 6 के 3 स्कूल हैं जो मैंने अभी आपको बताया, एमएलएन पब्लिक स्कूल, एसडी पब्लिक स्कूल जगाधरी और स्वामी विवेकानंद हुड्डा सेक्टर 17। उनके फॉर्म 6 वैसे नहीं थे जो बाकी स्कूलों के जैसे थे। उसमें वो जो चार्ज ले रहे थे वो फॉर्म 6 से ज्यादा चार्ज ले रहे थे। तो उनके लिए उस ऑर्डर में साफ साफ लिख दिया गया कि वो तीनों सिर्फ और सिर्फ आपके जो फॉर्म 6 में लिखे हुए वही चार्ज ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं ले सकते। वो काम करते जो जनता नहीं चाहते, उखड़ जाएगी वो सरकार। आप एक बात बताओ ना, अगर जनता को लग रहा है, पहले सब कह रहे थे भाई भाजपा से आप सभी आदमी परेशान है, हम क्यों करेंगे जो करने चाहिए? हाँ सही बात है क्या जरूरत है सर, वही तो बात है ना, विपक्ष में कोई नहीं ना स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जाए। कपिल इधर आ, ठीक है ना? शुरू करो, क्वेश्चन स्टार्ट करो। इस तरह की गलत हरकत हो गई तो जिम्मेवार कौन हो जाएगा?
ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोगों के माध्यम से कहूँ, मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमारा नाम लेके कहीं पे भी गलत चीज़ें मत फैलाएं, प्रचार ना करें। आप सभी का धन्यवाद। आप लोग सब हमारा पेरेंट एसोसिएशन का काम आप सबको अवेयर करना है, आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है वो बताना है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल हमें फॉर्म 6 के बारे में नहीं पता था, हमें एफएफआरसी की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी, एफएफआरसी कहाँ बैठते, कमिश्नर क्या होती है नहीं पता थी। हम भी आपके जैसे आम नागरिक हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ संघर्ष में आप हेल्प कीजिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। गोल्डी भाई ने जैसे कहा कि डीओ की तरफ से तो सिर्फ कागजी आदेश जारी किए जाते हैं, कार्रवाई कभी कोई अमल में नहीं लाई जाती। तो आपको लग रहा है कि ये पालना भी हो रही है? सर उनके, हमारी जब भी बात होती है वो उनके अधिकार क्षेत्र में जितना आता है वो बहुत बेस्ट करते हैं, और मैं कहूँगा कि हमारे तो आप संतुष्ट हैं हमारे कार्रवाई से? नहीं, मैं कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि इस तरह के डीओ सर हमें मिले हैं। अगर मैं दूसरे जिलों की बात करूँ तो दूसरे जिलों में डीओ सर साफ जहाँ के जो भी हैं वो झूठ बोलते हैं, हाथ बांध के बैठ जाते हैं। लोग इस तरह के जो डॉक्यूमेंट आते हैं उन पे उनके साइन होते हैं, बिल्कुल साफ उन्होंने साइन कर रखे होते हैं, और वो मना कर देते हैं कि ये देखिए, जैसे अब ये देखिए, अब ये 6 पेजों के लेटर आए हुए हैं, डीओ सर के साइन है, ठीक है। दूसरे वहाँ पर क्या अभी कहते हैं, आप ही के बीच के आदमी बोल रहे थे जी कि अभी भी उन्होंने उन चार्जेस को काटा नहीं है, सर, उनको वो जीरो नहीं किया है, लेकिन आप अभी एक तरफ कह रहे हैं कि डीओ की ओर से जो फैसले लिए जा रहे हैं उनकी पालना भी कराई जा रही है। सर उनकी पालना कराई जा रही है। कहाँ हो रही है? ये सर इनकी जो जब भी पेरेंट्स अवेयर होंगे तो सब इनके अपने साथ खड़े होंगे, तो इनके उसके ऊपर पालना भी जरूर होगी। ये जरूरी नहीं कि आज यह एक्शन होगा, सब इनके कुछ भी होगा। देखो आप दोनों तरफी बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स खड़े होंगे तो तब पालना होगी, सर। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, सर बढ़िया काम हुआ है, जब पालना भी हो रही है। सर पालना तभी होगी जब पेरेंट्स अवेयर होंगे। अगर आपको अपने हक के बारे में नहीं पता है तो आप कैसे लड़ सकोगे? आप लड़ोगे तभी जब आपको हक के बारे में, आप ये पीसी हो रही है तो इसीलिए हो रही है, लोगों को अवेयर किया जाए कि वो अपने हक के लिए खड़े हो जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से भाई ने कहा कागजी आदेश ही जारी होते हैं या उनकी पालना भी कराई जाती है? सभी तक पालना होती है। आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि पालना कराई जा रही है, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि पेरेंट्स को जागरूक करना पड़ेगा तब पालना होगी। यदि हमें जब दिखेगा तक डीओ सर के हाथ में थी चीजें, तब तक डीओ सर ने अपने हिसाब से सारी चीजें करी हैं। अब उनके पास पावर आ गई है, कमिश्नर मैम का ऑर्डर आ गया है। अब उसके बाद अनुपालना नहीं होने पे इस पे डीसी और कमिश्नर और पंचकुला डायरेक्टर ये भी एक्शन ले सकते हैं। जब तक उनके हाथ में जितने सोर्सेस थे उसके हिसाब से उन्होंने किया है। अब आगे जो ऊपर के विभाग है वो करेंगे। मैं जो एग्जांपल लेता हूँ, अभी स्कूल वालों को उन्होंने कहा कि भैया स्कूल वाले रिजल्ट नहीं दे रहे थे जब तक पेरेंट्स ने फीस नहीं दी थी। उधर से डीओ सर ने एक लेटर जारी किया, और तो क्या उससे पहले उनके पास ऐसे आदेश थे लेने के? स्कूल वालों के पास उनको नहीं पता था उन आदेशों के बारे में कि नहीं ले सकते? सर वही हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे पास ये लेटर आया है, ये लेटर हमारे पास कल शाम को आया, जबकि ये